आदाब अर्ज़ है। यूनिवर्सिटी रोड ने अब हुक्मरानों की नींद हराम कर दी। इन्हीं लोगों ने जिन्होंने यूनिवर्सिटी रोड बनाने या रेड लाइन का काम शुरू किया, फिर मुबैना तौर पर ठेकेदार की जो सारी मुबैना चीज़ें आई, अब तो मामला अदालत में भी चला गया और पता चला कि वहाँ पर ठेकेदार ने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ, और सारे मामला अब मंजर आम पर आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अदालत ने कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई की सिंध हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने सिंध के एडवोकेट जनरल से कहा कि सब बातें अपनी जगह, लेकिन ये बताएं, सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी रोड बनेगा कब, बीआरटी लॉट 2 बनेगा कब। तो उस पर उन्होंने मोहलत मांग ली और कहा जा रहा है कि 4 तारीख को ये तारीख दी जाएगी कि ये रेड लाइन बीआरटी लॉट 2 जिसमें यूनिवर्सिटी रोड से नुमाइश चौरंगी तक है, ये कब बनेगा। इसकी आखिरी तारीख अदालत को सिंध हुकूमत की बिहाफ पर एडवोकेट जनरल की जानिब से दी जाएगी। एक अच्छी खबर कि पता तो चलेगा कि ये इस बीमारी का इलाज कब तक होने वाला है। लेकिन ये जो 4 साल तक अवाम की नींदें इन्होंने हराम की हुई थी और अवाम इस खौफ में मुब्तला था, जब भी यूनिवर्सिटी रोड से जाएगा पता नहीं उसका एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं उसे खांसी की बीमारी हो जाए, पता नहीं उसे आँखों की बीमारी हो जाए, पता नहीं वो वहाँ से लुट के जाएगा या फुट के जाएगा, और पता नहीं कि वो आखिर अपनी मंजिल पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचा। ये 5 ऐसे वसवसे लेकर लोग जो है वो यूनिवर्सिटी रोड से रोज़ाना गुजरते थे, अभी तक गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल तौर पर बना नहीं है। काम शुरू हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी कहानियाँ बहुत हैं यूनिवर्सिटी रोड की। लेकिन जो ताज़ा तरीन कहानी ये है कि हुक्मरानों की नींदें हराम हो गई। आपको अंदाज़ा है, सुबह 8 बजे हुक्मरान जो है अपने घरों से निकलते, टी शर्ट पहनते। आप वो वीडियो देख सकते हैं जो कि इस वक्त चल रही है। उस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किट में भी नहीं है, मतलब वो कि जैसे उठे, हाथ मुंह धोया है, उन्होंने ड्राइवर को कहा है गाड़ी निकालो। वो जो रात को जागने वाले होते हैं उनमें कुछ वो भी उन्हीं के साथ है। और सुबह सुबह सवेले सवेले लोग अल्लाह को याद करते हैं, और इन्होंने अल्लाह को याद करने के बाद यूनिवर्सिटी रोड को याद किया। ये तब मुमकिन हुआ है जब आप और हमने मिलकर इस पर आवाज़ उठाई है, और यकीनन आप और हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह मंजिल तक भी पहुँचेंगे, और इंशाल्लाह ऐसे अफराद को मुंह भी देंगे जो लोग आवाम के साथ ज़्यादतियाँ कर रही है। मैंने आपको बताया था कि ये सूरताल ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, और अब जबकि मामला अदालत में गया है, 4 तारीख को अदालत में ये बात साबित हो जाएगी कि ये कब तक लॉट 2 रेड लाइन बनेगी। और जिस तरह की जिस कंपनी को अब दिया गया है, अब ये कंपनी बीच वाला काम नहीं करेगी। मैं आपको थोड़ा बताऊं, ये कंपनी जो साइडों से रोड है ना, बीआरटी लाइन लॉट 2 पे जो साइडों से रोड है, ये कम से कम आपको बना के देगी, ताकि आपके गुज़र सफ़र का जो तरीका है, जो आप ये 5 वसवसे लेकर घरों से निकलते थे, वो कम से कम इनमें कुछ कमी आ जाए। लेकिन जो नींदें हराम हुई हैं वो ये मकाफात अमल है। जो लोगों की नींदें हराम करते हैं या करवाते हैं, उनकी भी नींदें हराम होती है, और वो नींद उनको नहीं आती, क्योंकि ख्वाब में उनको यूनिवर्सिटी रोड ज़रूर नज़र आएगा जिन्होंने यूनिवर्सिटी रोड के साथ ये हशर नशर किया है। रोड तो बेचारा क्या कह सकता है, वो तो बेजान है, वो सिर्फ देखता रह सकता है। वो अल्लाह की तरफ देख रहा होगा कि क्योंकि बेजान है, उस पत्थरों को क्या पता कि उनको कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। और पत्थर तो बहरहाल पत्थर होते हैं, लेकिन रब जो है वो सबका रब होता है, और रब सबके इस दुनिया में तमाम चीज़ें रब के हुक्म से ही हिलती है और रब के हुक्म से ही होता है। तो रब सबका होता है, तो रब ने आखिर इनको मेरे ख्याल में वो बात याद करा दी है कि बंदों की खिदमत नहीं करोगे बंदों की, तो आपकी वो दुर्गत हो जाएगी कि दुनिया देखेगी। बहरहाल इस दफ़ा इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सुबह 8 बजे ये पहुँचे हुए हैं और इनको ब्रीफिंग दी जा रही है। हालांकि इनके मुंह पे किसी का चेहरा उतरा हुआ है, तो कोई हल्की हल्की मुस्कुराहट भी दे रहा है, लेकिन अवाम का दबाव इन पर बरकरार रहना चाहिए। अवामी दबाव के बगैर ये मामला नहीं होगा। और मैंने उस दिन भी आपको कहा था, अब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि बन के रहेगा यूनिवर्सिटी रोड, बन के रहेगा, ठीक है, बन के रहेगा यूनिवर्सिटी रोड, बन के रहेगा, और इंशाल्लाह बन के रहेगा। अब मामला अवाम ने अपने हाथ में ले लिया है। अब मामला जो है वो मुझे यकीन है अदालतों पर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, और जिन्होंने इनकी पिनकी की, जिन्होंने अरबों रुपए खाए,
अल्लाह उनको ज़रूर देखेगा। और मकाफाती अमल बहुत तेज़ हो चुका है। मकाफाती अमल कैसे तेज़ हो चुका है, ये आपको मैं एक नई स्टोरी डेवलप हो रही है, उससे आप खुद भी कानों को हाथ लगाएंगे कि हाँ भाई अरबाब तू सही कह रहा है कि मकाफाती अमल कैसे अभी इधर और हो रहा है। खुदा हाफिज़।